हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाय, मैं सैयद साद आप सबको वेलकम करता हूं ऑन माय यूट्यूब चैनल रोशी स्टडी। सो हम डिस्कस कर रहे हैं इंडो इस्लामिक कल्चर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, हिस्ट्री ऑफ अरेबिया, जो कि आपके एएमयू, जामिया मिल्लिया इस्लामिया और अदर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देन इस सीरीज के प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कंक्विस्ट ऑफ मक्का या फतह मक्का जिसे कहा जाता है, जहां पर कि हमने एक डिटेल डिस्कशन किया था कि जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 630 एडी मक्का को फतह किया था, तो उसके रिस्पॉन्स में कुरैश का क्या रिएक्शन रहा था और कितनी आसानी के साथ उन्होंने मक्के को कॉन्कर कर लिया था। देन ये लेक्चर अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट के लिंक को फॉलो करें। नाउ तो इस लेक्चर में अब हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द बैटल ऑफ हुनैन, जो कि फतह मक्का के बाद सबसे पहली बैटल हुई थी बिटवीन द मुस्लिम्स एंड अरब ट्राइब्स। सो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि इस बैटल का क्या बैकग्राउंड था, ये बैटल क्यों लड़ी गई, बैटल कैसे हुई और इस बैटल के क्या रिजल्ट्स रहे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल। बट हमेशा की तरह लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन और आपका सवाल है कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचाजाद भाई थे और उनके दामाद थे, उनको प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या टाइटल दिया था। इसके लिए आपके ऑप्शंस हैं ए सिद्दीक, बी फारूक, सी जिल्नूरैन या फिर डी बाबे इल्म। कमेंट सेक्शन आपका है, इसका राइट आंसर वहां पर लिखो। हमेशा की तरह इसका सही आंसर मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर के लास्ट में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सो स्टे विद अस बिकॉज देयर इज अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बैटल ऑफ हुनैन का बैकग्राउंड। देन माय फ्रेंड्स, मुस्लिम्स ने जिस साल मक्का फतह किया, जो कि इस्लामिक हिस्ट्री का एक बहुत ही नोटेबल इवेंट है, उसी साल इन 630 एडी बैटल ऑफ हुनैन होती है। और ये बैटल हुई थी इन द वैली ऑफ हुनैन, जो कि प्रेजेंट डे में है लोकेटेड मक्के के पास इन द सऊदी अरब, जहां पर के मुस्लिम फोर्सेस और बनु हवाजिन की ट्राइब के बीच में एक बहुत बड़ी जंग हुई थी और मुस्लिम्स की तरफ से लीड कर रहे थे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बैटल में खुद शामिल थे, इसी वजह से इसको गजवाए हुनैन भी बोला जाता है। इस बैटल में एक तरफ थे मुस्लिम्स और दूसरी तरफ थे वेरियस अरब ट्राइब्स, जिनको के लीड कर रहे थे बनु हवाजिन। और मुस्लिम्स के अंदर थे अंसार एंड कुरैश के ट्राइब्स और दूसरी तरफ थे वेरियस अदर अरब ट्राइब्स, जिनको के लीड कर रहे थे बनु हवाजिन। और ये है उन ट्राइब्स की लिस्ट जो कि इस बैटल में जिन्होंने के मुस्लिम्स के अगेंस्ट पार्टिसिपेट किया था। देन बैटल ऑफ हुनैन के पीछे क्या वजह थी? तो जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 630 एडी मक्के को पीसफुली कॉन्कर कर लिया और जिसके रिजल्ट में अरेबियन पेनिनसुला में एक इस्लामिक अथॉरिटी इस्टेब्लिश हो जाती है। सो यहाँ पर बनु हवाजिन की लीडरशिप में बहुत सारे अरब ट्राइब्स जो इस्लामिक इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा था उसको रोकने के लिए मैदान में आते हैं और उनकी कन्फ्रंटेशन होती है विद द मुस्लिम फोर्सेस। देन ये जो कॉलिशन था ये साइज में भी बड़ा था, बिकॉज एक तरफ थे अरब के सारे ट्राइब्स जिनको के लीड कर रहे थे बनु हवाजिन और दूसरी तरफ थे मुस्लिम्स, जिसमें के मक्का और मदीना के ही ट्राइब्स थे, जैसे कि कुरैश और अंसार। और जिसमें से के बहुत सारे लोग वो थे जिन्होंने के आफ्टर द कनकिस्ट ऑफ मक्का इस्लाम कबूल किया था। और इसमें से भी बहुत सारे न्यूली कन्वर्टेड मुस्लिम्स जो थे उनको बैटल का कोई ज्यादा खास एक्सपीरियंस नहीं था। तो ये एक डाउन साइड थी मुस्लिम फोर्सेस की तरफ। तो जब मुस्लिम्स और बनु हवाजिन का आमना सामना होता है,
यहाँ पर मुस्लिम्स को इनिशियली सरप्राइज अटैक का सामना करना पड़ता है। जब वो हुनैन की वैली में एंटर कर रहे थे तब जो बनु हवाजिन थे वो उनके ऊपर अचानक से धावा बोल देते हैं और मुस्लिम्स यहाँ पर तकरीबन हार के दहाने पर पहुंच जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा सेटबैक था मुस्लिम्स के लिए। और इसी कंफ्यूजन में मुस्लिम्स रिट्रीट करने की कोशिश भी करने लगते हैं। बट अब यहाँ पर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लीडरशिप दिखाते हुए इस इनिशियल सेटबैक से उभरने के लिए जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का कोर ग्रुप था वो उसको अपनी तरफ लाने में कामयाब हो जाते हैं। और ये ग्रुप था हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली और भी बहुत सारे सहाबा का। और इसमें खासकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु एक बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करते हुए मुस्लिम फोर्सेस को ऑर्गेनाइज करने में कामयाब हो जाते हैं। और फिर अल्लाह ताला की तरफ से भी मुस्लिम्स की मदद की जाती है इस चैलेंज को फेस करने में, जिसके चलते बैटल की जो वेव थी वो मुस्लिम्स के कंट्रोल में आ जाती है और मुस्लिम्स बैटल फील्ड का कंट्रोल रीगेन कर लेते हैं, जिसके साथ ही बनु हवाजिन की मुस्लिम फोर्सेस के हाथों डिफीट हो जाती है और उनका बहुत सारा माल और लोग यहाँ पर मुस्लिम्स के थ्रू कैप्चर कर लिए जाते हैं। बट बैटल ऑफ हुनैन को जीतने के बाद भी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हफ्ते तक जुराना के मकाम पर बनु हवाजिन का इंतजार करते रहते हैं कि अगर ये मुझसे आकर सुलह कर लेंगे, पीस कर लेंगे, तो जो भी इनका माल है, इनके गुलाम हैं, वो मैं इनको सब वैसे ही वापस कर दूंगा। बट जब एक हफ्ता वेट करने के बाद भी बनु हवाजिन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीस नहीं करते हैं, देन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सारे स्पॉइल्स ऑफ वॉर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अपने सहाबा में। देन फिर स्टोरी में आता है ट्विस्ट, और ट्विस्ट ये आता है कि जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सब बांट कर फारिग हो चुके थे तो बनु हवाजिन उनके पास आते हैं और वो कहते हैं कि हमारा माल और गुलाम हमें वापस कर दिए जाएं, हम आपसे सुलह करना चाहते हैं। सो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब भी यहाँ पर इनको दो ऑप्शंस देते हैं, जबकि वो सब अपने साथियों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके थे कि या तो तुम माल ले लो या गुलाम ले लो। सो यहाँ पर ये बोलते हैं कि माल अल्लाह ताला हमें फिर दे देगा, आप हमें हमारे जो लोग आपने गुलाम बनाए हैं उनको वापस कर दिए। देन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने पास जितने गुलाम थे और उनके सहाबा के पास जितने गुलाम थे वो उनको बोलते हैं कि आप इनको अल्लाह की राह में बनु हवाजिन को वापस कर दें। सो मुस्लिम्स भी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने के ऊपर कैप्टिव्स को वापस कर देते हैं एज अ जेस्चर ऑफ गुडविल। देन बैटल ऑफ हुनैन ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट बैटल कंसीडर की जाती है ड्यू टू वेरियस सेवरल रीजंस, बिकॉज आफ्टर द कनक्वेस्ट ऑफ मक्का ये पहली बैटल थी जिसमें कि कुरैश लड़ रहे थे फॉर द इस्लाम। सो ये मुस्लिम यूनिटी के लिए एक बड़ा टेस्ट बनने वाली थी। तो जब इनिशियली मुस्लिम्स को यहाँ पर चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और उनको पीछे हटने के लिए सोचना पड़ता है, तो यहाँ पर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गाइडेंस और लीडरशिप के अंदर मुस्लिम्स यहाँ पर रीऑर्गेनाइज होते हैं, रीस्ट्रेटेजाइज होते हैं और अल्टीमेटली वो इस बैटल को जीत लेते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा लैंडमार्क था मुस्लिम यूनिटी का। और इस बैटल में हाईलाइट होती है इंपॉर्टेंस किसकी, फेथ की, स्ट्रेटेजी की और अल्लाह की तरफ से आने वाली मदद की, जो कि इस जंग को जीतने में मुसलमानों की मदद करती है। और न सिर्फ ये बल्कि जंग जीतने के बाद भी जब बनु हवाजिन को प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके गुलाम वापस कर देते हैं, तो यहाँ पर अब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुस्न सलूक देखकर बनु हवाजिन इस्लाम कबूल कर लेते हैं। सो दिस इज द होल एनालिसिस अबाउट द बैटल ऑफ हुनैन। नाउ वापस आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर।
और आपका सवाल था कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या टाइटल दिया था। सो इसका राइट आंसर है बाबे इल्म। यस माय फ्रेंड्स, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली के बारे में ये कहा था कि अगर मैं एक इल्म का शहर हूं तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उसमें अंदर जाने के लिए एक दरवाजा है। देन नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की आखिरी जंग, आखिरी गजवा, जो कि है बैटल ऑफ तबूक, जहां पर के हम डिस्कस करेंगे कि बैटल ऑफ तबूक क्यों हुई, कैसे हुई, इसके क्या रिजल्ट्स हुए। सो आप बने रहें हमारे साथ, और ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल। नाउ आई एम सैयद साद साइनिंग ऑफ। ओके, बाय।